3-4 महीने इमरान खान के लिए जेल में जाना काफ़ी था। बड़े लोग हैं इस टाइम जेल में, सारे इलेक्शन के टिकट दे देंगे इमरान खान उनको, 21 साल की आइडियोलॉजी बर्बाद कर देंगे आप पकड़ के। ऐसे लोगों से अगर आप इमरान खान को जो है एसोसिएट करते रहेंगे। ही इज़ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल पॉलिटिशियन ऑफ पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हुदाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जी रोज़ हमारी सियासतदान इलेक्शन कैंपेन में जी एक नई लो मिलती है। एवरी डे दे रीच अ न्यू लो, एक और बिलो द बेल्ट हिट। और जी इलेक्शन कमिश्नर के बारे में एक नई दरख्वास्त दायर कर दी जाती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लेवल प्लेइंग फील्ड, उनकी इलेक्शन कैंपेन, उनका इंतखाबी निशान, उनका जो साइफर केस इमरान खान के ऊपर गद्दारी केस चल रहा है, उसका इंटरसेप्ट में जो रिपोर्ट आता है, वो सारी चीज़, और उस्मान डार के साथ जो एक बड़ा ही सैड इंसिडेंट है, बहुत ही दुख और गिरी हुई हरकतें, इसका इलाज क्या है, इसका एंड क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथ साथ जी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, बहुत मसले हैं उसके साथ इस टाइम, बहुत कॉर्नर्ड है, बहुत आप वो कहेंगे बड़े सारे लोग किसी लीगल ग्राउंड के ऊपर उनके साथ जो है गलत तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन से हट के मामला किए जा रहे हैं, डेस्परेट टाइम्स। लेकिन उन चीज़ों से तंग आके इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, मेरा ख्याल है, एक गलती की है जिसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, एक बहुत बड़ी मिस्टेक, जिससे आपका जो वो सपोर्टर या वो बंदा जो आपको शायद वोट ना देना चाहता हो लेकिन एक सिंपैथी रखता है सिस्टम के अगेंस्ट, सिस्टम की हुई इनजस्ट के अगेंस्ट, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को सपोर्ट करता है, उसके लिए भी मुश्किल हो गया है इस टाइम पीटीआई को सपोर्ट करना। ऐसी मिस्टेक उसको एड्रेस करना, उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो सारी चीज़ से पहले चैनल को फॉलो ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले जी उस्मान डार साहब, उस्मान डार जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के वो एडवाइज़र थे। 2018 में वो हैं जी, उन्होंने वो स्टार्ट हुए, 2022 में रिज़ाइन किया उन्होंने। तब से वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएटेड नहीं है, सियासत जैसे छोड़ दिया जो भी। अब कहा जाए ये जा रहा है कि जी उन्होंने शायद अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने थे इलेक्शंस के लिए, और ये सारा सिचुएशन बना। और हुआ क्या, 20 पुलिस वाले जाते हैं उस्मान डार के घर, जब उनकी वालदा, उनकी वाइफ, उनके बच्चे घर पर होते हैं, एंड हरास किया जाता है। मसला एक, मैं कहती हूँ कि वही बात आप समझ जाएंगे, जब जो इदारे आपको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी रखते हैं, वो जब आपके घर में रेड करेंगे तो क्या होगा। एक ऑडियो भी उस्मान डार ने शेयर की जिसमें यू कैन हेयर द स्क्रीम्स ऑफ द किड्स, उनकी वाइफ, उनकी मदर बात कर रही हैं, और बड़ा एक सैड, इट्स वेरी हार्ड टू हेयर ऑडियो है। एलिजेडली ये उस टाइम की है जब वो 20 पुलिस वालों ने वो घर में रेड किया। कहा है उन्होंने कि जी ख्वाजा आसिफ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं रहनुमा है, उन्होंने ये काम करवाया। उसके जवाब में ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट की, उन्होंने बिल्कुल ही मुस्तरद कर दिए। उन्होंने कहा कि जी ऐसा कुछ भी नहीं किया मैंने, मैं इन रिश्तों की इज़्ज़त बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं उनको खुद बहन कहता हूँ, तो मैंने ये हरकत बिल्कुल, मतलब उनका यही मतलब था कि नो वे दैट आई वाज बिहाइंड ऑल दिस। डीपीओ सियालकोट, उन्होंने भी वीडियो अपलोड कर दी कि जी मैं इसमें बिल्कुल भी मुलविस नहीं हूँ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। क्वेश्चन है अब जी, अगर आप दोनों में से किसी ने नहीं किया तो किया किसने? यही दो मेन रिस्पॉन्सिबल फिगर्स बनते हैं। पहली बात आप ये समझ लें, एक सपोजिट सिचुएशन कि उस्मान डार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर ऐसी चीज़ स्टेज की है ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को थोड़ी और सिंपैथी मिले, कॉर्नर्ड है, मसले हैं, इलेक्शन कैंपेन थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, या तो ये है, या पाकिस्तान में जो ये नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून है, उन्होंने काम हरकत की है जी, उन्होंने इस किस्म की एक गिरी हुई तरीके से एक रहनुमा के घर में पर्सनल लाइफ, पर्सनल फैमिली के अंदर पहुंच गए और उन्होंने उनको हरास किया, डराया है, ये इलेक्शन से पीछे हो जाएगा या व्हाट्सएवर जो भी उनके माइंड में था। दोनों सिचुएशंस में आप ये देखें कि क्या ही हमारी कोई सियासी तरबियत और हमारी अवामी तरबियत इस टाइम हो रही है कि गिरी हुई हरकत दोनों तरफ से, अगर जहाँ से भी ये चीज़ आ रही है। अब एक तीसरी कंडीशन है कि इन दोनों में से किसी ने नहीं किया, तो क्या ये और कोई थर्ड पार्टी है, कोई तीसरी ताकत है पाकिस्तान के अंदर जिसने ये हरकत की है? आई डोंट नो, आई एम नॉट पॉइंटिंग एट एनीबॉडी, आई एम जस्ट सेइंग कि कौन है। फिर दोनों पार्टियां लड़ पड़े और जलील करें एक दूसरे को, और एक दूसरे की जो है ना आप उतारे पकड़ के, इज्जतें उतारें, मसले बनाएं, ये चीज़ आप करना चाह रहे हैं, अगर कोई तीसरा बंदा इन्वॉल्व है, बात वहीं आ जाएगी फिर से जी कि दो सिविल गवर्नमेंट के अंदर पार्टीज एक दूसरे को जब दुश्मन समझेंगी, तो जो पार्टीज, जो ताकतें नहीं चाहती कि सिविल लीडरशिप
डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हो पाकिस्तान के अंदर, वो तो और मवाद देगी आपको, और एम्यूनेशन देगी, और बुलेट्स देगी कि भाई फायर करो एक दूसरे के ऊपर। और वो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो उसकी चलती फिरती मिसालें बने फिर रहे हैं। खैर दूसरी तरफ ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है और जो पाकिस्तान बार कौंसिल है, उन्होंने डिमांड किया है कि इलेक्शन कमिश्नर जो सुल्तान राजा साहब हैं वो रिजाइन कर दे अपनी पोजीशन से ऑन द बेसिस ऑफ फेयरनेस, कि ये ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस नहीं करवा सकते, इलेक्शन कैंपेन लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही सारी पार्टियों को इक्वली, जो सीट एलोकेशन है और जो ट्रांसपेरेंसी है, इलेक्शन के प्रोसीजर्स हैं, उस सारों में जो है ना मसले हैं, डिले है, और जो भी उनकी रिजर्वेशंस आई हैं। तो इस बेस के ऊपर उन्होंने कहा है कि अगर आप चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इलेक्शन फेयर हो, और आप जब तक इस कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तब तक ये पॉसिबल नहीं है, तो आप रिजाइन करें और घर जाएं। ये दरख्वास्त जो है ना उन्होंने की है, डिमांड की है उन्होंने बल्कि ये। तो अब समझ नहीं आ रही, आप बताएंगे कि PMLN करवा रही है ये बात इस टाइम, या PTI करवा रही है, या पीपल्स पार्टी करवा रही है। फोकस करें तो लगेगा शायद इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है, कि हालात शायद ऐसे हो गए कि इस्टेब्लिशमेंट ही नहीं चाहती अब इलेक्शंस हो। उनको ये लगना शुरू हो गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसको ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि ये इलेक्शंस में आगे ना आ सके, और अभी भी उनकी वो पॉपुलैरिटी को कर्ब नहीं कर सके, क्या इमरान खान की वर्चुअल जलसा जो क्या करना था उन्होंने, उसको भी उन्होंने एक जलसे को हेडलाइन बना दिया इंटरनेशनल मीडिया की, जब यहाँ सोशल मीडिया बंद कर दिया। तो वही बैन ब्लॉक और जी उड़ा दो वाला कल्चर जो है यहाँ पे, उसकी वजह से। और अब उन्हें रियलाइज हो रहा है कि अरे यार ये तो और पॉपुलैरिटी को हमने हवा दे दी है, तो अब क्या करें, अब हम ऐसा करते हैं जी इलेक्शन ही हम डिले करा देते हैं, ख़त्म करा देते हैं। वही बात अभी सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया था कि 8 फरवरी को इलेक्शंस होंगे, और ये हमारे जो इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो भी बड़े श्योर हैं कि जी इलेक्शंस होने हैं, 8 फरवरी इज़ द डेट। अब अगेन ये क्वेश्चन मार्क बन गया इलेक्शन हमारे मुल्क के अंदर कि 8 फरवरी को होंगे या नहीं होंगे। इलेक्शन ना हो गया, पता नहीं क्या हो गया, पाकिस्तान में तो इलेक्शन करवाना ही काम है। अब बात कर लेते हैं जी उस बात के बारे में जो मैंने स्टार्टिंग में जिक्र किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कॉर्नर्ड है, परेशान है, बहुत मसलों में है, डेस्परेट टाइम्स हैं, और उस टाइम पे कुछ ऐसे डेस्परेट मेजर्स ले रही है या ले गई है जो नहीं लेने चाहिए, जो नेगेटिवली इफेक्ट कर सकते हैं, बहुत बुरे से बैकफायर करेंगे। वो क्या है जी? वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान साहब के नाम का इस्तेमाल या एसोसिएशन विद अल्ताफ हुसैन। अल्ताफ हुसैन कौन है? ही इज़ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल पॉलिटिशियन ऑफ पाकिस्तान। वजाद खान सीनियर एंकर हैं, वेरी गुड एट व्हाट ही डज टू बी ऑनेस्ट, बेहतरीन नॉलेज है, बेहतरीन प्रोग्राम एंड वेरी गुड एक्सप्रेशन। और उन्होंने इंटरव्यू किया है अल्ताफ हुसैन का। अल्ताफ हुसैन वाज टॉकिंग इन सपोर्ट ऑफ इमरान खान, और वो बता रहे थे कि उसके अंदर किस तरीके से उनके ऊपर एक गलत उनका इमेज पोर्ट्रे किया गया, वो कितने मुहब्बे वतन इंसान थे, और जो भी इस किस्म की उसके अंदर जो है वो अपनी क्लैरिफिकेशन और अपनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। लोग भूल गए शायद कि उनके ऊपर कौन कौन से चार्जेस लगे हैं। पाकिस्तानी मीडिया सोर्सेज, आर्मी सोर्सेज को कोट करें तो इस टाइम ओबियसली पाकिस्तानी लोगों का एक डिसबिलीफ चल रहा है सिस्टम के साथ, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस के साथ। तो हम इंटरनेशनल मीडिया सोर्सेज को कोट कर लेते हैं, BBC को कर लेते हैं, ब्लूमबर्ग को कर लेते हैं, जिनके अकॉर्डिंग जो अल्ताफ हुसैन है उनके ऊपर चार्जेस हैं मर्डर का, मनी लॉन्ड्रिंग का, टेररिज्म का, ऑन टॉप भत्ताखोरी। भूल गए हैं पाकिस्तान तो जाए कराची में जाके फर्स्ट हैंड विक्टिम से पूछें जी कराची का क्या हाल किया हुआ था अल्ताफ हुसैन ने। 1-2 साल पता नहीं इस बंदे ने अच्छे गुजार दिए हैं, उर्दू स्पीकिंग के जी जो है ये नुमाइंदे जो बने फिरते हैं, जो पावर का नशा अल्ताफ हुसैन साहब को चढ़ा और जिन्होंने फिर हाल किया पाकिस्तान का, रोज बंदे मर रहे हैं। इसके जवाब में ये कह रहे हैं इसके कि जी पीपल्स पार्टी भी तो नहीं चला सकी कराची को, PMLN भी तो नहीं चला सकी, तो अल्ताफ हुसैन को क्यों ब्लेम करना? तो आपके ख्याल में 2 wrongs मेक अ राइट, 2 गलत मिला के आपने सही इक्वेशन निकाल ली है, ये चाह रहे हैं अब आप। वही मर्डर कराची के बंदे की जो खून की जो है कीमत ही कोई नहीं है, फ्री मिल रहा है जी ले लो। बहुत वर्स हालात थे, और उसके अंदर अगर आप कहें अल्ताफ हुसैन तो बिल्कुल ही दूध के धुला बेहतरीन इंसान था। ये एक इस हद तक की गलत फहमी, इमरान खान भी इससे एग्री नहीं करता होगा इस टाइम, वो जेल के अंदर आपका लीडर बैठा हुआ, उसको पता भी नहीं होना इस टाइम इंटरव्यू हो रहा है आपका, ठीक है। तो आपने पूछा है या ये स्ट्रेटजी डिस्कस हुई है, और नीचे अगर आप कमेंट्स देखें ना उस वीडियो में जाके, तो नीचे कमेंट्स में ये है कि कहा हुआ ज़्यादातर ने बंदा ख़राब है अल्ताफ हुसैन, लेकिन चलो इमरान खान के हक में बात कर रहा है।
कमाल हो गया। यानी कि अभी अगर कोई एंटी इस्लाम या एंटी स्टेट या कोई जो है गैंगस्टर, गलत तरीन बंदा, कन्विक्टेड बंदा आके इमरान खान के हक में बात शुरू कर दे, तो आप कहेंगे चलो यार बंदा तो बहुत ख़राब है लेकिन इमरान खान के हक में तो बात कर रहा है। दिस इज़ नॉट इवन हाउ इमरान खान थिंक्स। तो ये चीज़ें ख्याल आप कैसे नहीं रख रहे। इमरान खान जब आए थे, जब अपनी गवर्नमेंट में थे, तो वो एक बात बारहा कहते थे कि मेरी गवर्नमेंट और बाजवा सेम पेज के ऊपर है। ये बात बड़ी दफ़ा हुई है, ये इसके वीडियो क्लिप्स मौजूद हैं, इसके रिटन डॉक्यूमेंट, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मैं सीक्रेट नहीं बता रही। और टेबल्स टर्न हुए जब, तो अब आप मुझे बताएं कि आई एम श्योर बाजवा इज सिटिंग समवेयर वेरी कंफर्टेबली ईटिंग द बेस्ट फूड, बेहतरीन खाना खा रहे होंगे वो इस टाइम कहीं पे बैठ के, बेस्ट लाइफ गुजार रहे होंगे। और इमरान खान किधर है? जेल के अंदर, केसेस पे केसेस, गद्दारी केस, साइफर केस, इंटरसेप्ट की रिपोर्ट के बावजूद साइफर केस के ऊपर कोई बात नहीं की गई, लीनियंसी नहीं दी गई, स्टिल गद्दारी का केस डाल के बैठे हुए हैं उनके ऊपर आप। तो अभी आप अल्ताफ हुसैन से जो सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक आपने एंटी स्टेट बंदा पकड़ा है कि चलो इसको हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो इस टाइम पाकिस्तान का के अंदर बैठा सपोर्टर है इमरान खान का, जो वोटर नहीं बना अभी, शायद वोटर बन जाए, जो सिंपैथी रखता है इस वजह से कि जिस सिस्टम इनजस्ट कर रहा है, नाइंसाफी कर रहा है इमरान खान के साथ, वो कैसे आप सोचे, अच्छा वो क्या करे इस टाइम, उसको आप डबल ट्रिपल स्कैटर कर देंगे पकड़ के, इस तरह के इंटरव्यूज करके, ऐसे लोगों को इमरान खान के नाम के साथ एसोसिएट करके। अल्ताफ हुसैन को अगर आप अपने साथ सपोर्ट बनाते हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो है टेबल्स टर्न नहीं होने? यहाँ से जब आपको बैक स्टैबिंग होगी तो वो आपको कहीं गुना वर्स होगी जो आपको पहले हो चुकी है। इमरान खान तो सराउंड कर दिया जाता है उस बेचारे बंदे को, एक लीडर को 21 साल की आइडियोलॉजी बर्बाद कर देंगे आप पकड़ के, ऐसे लोगों से अगर आप इमरान खान को जो है एसोसिएट करते रहेंगे। जैसे आप ये सनम जावेद हैं, वो इलेक्शन लड़ने लगी हैं, उनके वालिद ने कहा है 9 मई में वो गिरफ्तार हुई थी। वो इस टाइम पीटीआई की वर्कर नहीं है, रहनुमा नहीं है, वो एक फ़ैन है इमरान खान की, अभी एक वोटर है इमरान खान का। इलेक्शंस के लिए आपकी बहुत मेहनत लगती है, दौड़ लगती है, एफर्ट लगती है, सिफारिशें भी लगती हैं, कहीं पे फाइनेंस बहुत आपका लगता है, और फिर कहीं जाके जी आपको पाकिस्तान की नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस टाइम इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड एक बड़ी पार्टी है, उसका टिकट मिल जाए इलेक्शन लड़ने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और इस टाइम वो उसके टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ने लगी हैं उनके वालिद के अकॉर्डिंग। तो अब आप मुझे बताएं कि ये एक सही चॉइस है क्या इलेक्शन के लिए? 3-4 महीने इमरान खान के लिए जेल में जाना काफ़ी था, बड़े लोग हैं इस टाइम जेल में, सारे इलेक्शन के टिकट दे देंगे इमरान खान उनको? दिस इज़ नॉट हाउ इलेक्शन, दिस इज़ नॉट हाउ पॉलिटिक्स वर्क, दिस इज़ नॉट हाउ गवर्नमेंट वर्क्स। ये सब लोग इस टाइम, बहुत सारे लोग इमरान खान के साथ जो एसोसिएट हुए हैं ना, वो अपनी मर्जी की अटेंशन, अपनी मर्जी की जो पोजीशन, पॉपुलैरिटी और रेलेवेंसी चाहते हैं ना, वो इमरान खान के नाम के साथ खुद को मिला के वो उनको मिल जाती है। और यही चीज़ इस टाइम चल रही है। जब वो गवर्नमेंट में थे तब भी उनके साथ यही हो रहा था। आधे मसले इमरान खान को उनके साथ के लोगों की वजह से आए हैं, चाहे वो बुशरा बीबी हो, फराग होगी, जुल्फी बुखारी, मलिक रियाज, और लिस्ट ख़त्म ही नहीं होती है। तो अब आप मुझे बताएं कि आप इमरान खान को सपोर्ट करते हैं तो क्या आप राइट वे से सपोर्ट कर रहे हैं इमरान खान को? एक लॉन्ग जर्नी है इमरान खान की पाकिस्तान को लेके, अगर पाकिस्तान के फ्यूचर को लेके अगर आप उनकी आइडियोलॉजी को फॉरवर्ड लेकर जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं वो बंदा सक्सीड करे, अल्ताफ हुसैन इज़ नॉट द वे। सॉरी, अल्ताफ हुसैन के साथ ये बड़ी नाइंसाफ़ियाँ हुई होंगी। अल्ताफ हुसैन ने कितनी नाइंसाफ़ियाँ की हैं उसके बारे में कौन बात करेगा? उसको अकाउंटेबल कौन करेगा? एंटी स्टेट बंदे को इमरान खान के साथ एसोसिएट करना पहले ही एक मसलों में घिरी हुई चीज़। और अब एक बात का जवाब दें मुझे, अभी यही इंटरव्यू किसी PMLN के बंदे ने अल्ताफ हुसैन का किया होता और अल्ताफ हुसैन कह रहे होते जी मैं नवाज शरीफ के लिए और मरीम नवाज के लिए, शहबाज शरीफ के लिए जी फुल सपोर्ट दिखाऊंगा, मैं उनका बंदा हूँ जी। अब अगर ये बातें वो उनके लिए करते, पीटीआई ने इस टाइम ट्रेंड चला देने थे। पीटीआई ने कहना था जी गद्दार मुल्क के ये लोग हैं जी, गद्दार भी इनको सपोर्ट कर रहा है तो इस टाइम ये भी गद्दार है। आपने करना था कि नहीं? लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट, ठीक है, यही होना था। आपको भी पता है, अबाइडमेंट ना भी करें तो ये तरीके, ये डेस्परेट मेजर्स, ये डेथ मेजर्स हैं, इनको मत अपनाएं। ये किसी को फ़ायदा नहीं देंगे, ख़ास तौर पे इमरान खान को, जिनकी अपेरेंटली आप जो है ना मदद कर रहे हैं। शायद आपको लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वही बात कि जो
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या ये नवाज शरीफ की पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, उनको ये जो ये चीज़ है ना कि मैं करूँ तो ठीक है, दूसरा करे तो ख़राब है, इस तरीके से सियासत, इस तरीके से आप ख़ुद को सर्वाइवल अपना नहीं कर सकते। जो हमारे मुल्क की आर्मी है, उनको चाहिए था कि जब मसले आ रहे थे तो वो थोड़ी सी हेल्प कर देते। पाकिस्तानी सिविल गवर्नमेंट की, डेमोक्रेसी की नाअहल है ना, इसलिए तो ब्लडी सिविलियन कहते हैं वो आपको। फिर आपको बड़ा बुरा लगता है जी हमें ब्लडी सिविलियन कह दिया जी, देखो ज़रा क्यों ना कहें, अपनी नाअहली ख़त्म करके ख़ुद को किसी काबिल प्रूफ करेंगे तो आपको वो ब्लडी सिविलियन नहीं ना कहेंगे। जब उन्होंने आपको अपनी मर्जी से जो कहना है आपने कर लेना है, ज़रा सी पावर दिखानी है, पैसा दिखाना है, आपने उनके अकॉर्डिंग जो है बिहेव करना शुरू कर देना है, तो अपनी मर्जी का नाम भी वो आपको फिर दे सकते हैं ना। आर्मी को असूलन तो चाहिए था कि जब ये अपनी हरकतें नहीं सही कर रहे थे तो वो ऐसा बंदा लाते जो परफॉर्म कर पाता और फिर अपनी कांस्टेंट टांगे ना अड़ाते सियासत के अंदर। लेकिन उन्होंने बाज तो नहीं आना, उन्होंने किया है और अभी भी कर रहे हैं। मजे की बात ये है, अभी आप देखें इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं 8 फरवरी को, ये इस किस्म की हालात पैदा करना शुरू कर दिए उन्होंने। वी कैन जस्ट होप फॉर द बेटर फ्यूचर, हम सिर्फ एक होप कर सकते हैं, क्योंकि आर्मी हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, जो हमारी डेमोक्रेसी है, जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, सुप्रीम कोर्ट वगैरह, अपने ही हैं ये सारे मिल के ही एक सिस्टम बनता है स्टेट का, और फिर वो स्टेट सर्वाइव करती है और लोग जो है वहाँ उस मुल्क के अंदर जो है ना एक खुशहाल तरीके से रहते हैं। इनमें से एक भी इदारा दुश्मन बन जाए ना दूसरे का, यहाँ तो सारे एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं ना, फिर सर्वाइवल नहीं होता। आर्मी जब तक अपना पार्ट प्रॉपर प्ले नहीं करेगी और पॉलिटिशियंस जब तक अपना पार्ट जो उनका है वो प्ले नहीं करेंगे, एक दूसरे को गद्दार कहे बगैर, तब तक गुजारा नहीं है। अभी तक के लिए वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।